छात्रों, आज मैं वर्ग समीकरण में आप लोगों को सूत्र विधि से क्वेश्चन हल करना बताऊंगी। मेरे इसके पूर्व वीडियो में मैंने आप लोगों को गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण को हल करना बताई हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र विधि को यूज करना बताऊंगी। सूत्र विधि में हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। और इस सूत्र में जैसे हमारे पास मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हम इसमें सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हमारे पास वर्ग समीकरण दिया हुआ है और कहा जाता है कि सूत्र विधि से हल करना है, अगर मेंशन नहीं करता है, आपको कहा जाता है वर्ग समीकरण हल कीजिए, तो आपको दोनों में से जो विधि अच्छी लगती है उस विधि से आप हल कर सकते हैं। और यदि मेंशन कर देता है कि सूत्र विधि से आपको हल करना है, तो आपको इस सूत्र से वर्ग समीकरण को हल करना रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं वर्ग समीकरण के लिए। उसको हल करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मानक रूप है उससे हम इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना यदि हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि a बराबर कितना है 6, b बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना है -2। तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इस सूत्र में रख देंगे। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 6। इस प्रकार से मैंने सभी वैल्यू को उसमें रख दिए। अब हम ये देखेंगे कि x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, 48 48 बटे 12। इस प्रकार से हमारे पास आ गया। और अब हम देख लेते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 अपॉन 12। और 49 किसका स्क्वायर होता है -1 प्लस माइनस 49 होता है 7 का, 7 अपॉन 12। तो इस प्रकार से हमारे पास x इक्वल टू ये वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास यहाँ बीच में दिया है प्लस और माइनस। इसका मतलब एक बार हम प्लस साइन लेंगे और एक बार हम माइनस साइन लेंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं x इक्वल टू प्लस साइन लेने पर और यहाँ पे माइनस साइन लेने पर। तो x इक्वल टू -1 प्लस 7 अपॉन 12। तो कितना हो जाएगा 7 -1 मतलब 6 अपॉन 12 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसी प्रकार हम माइनस साइन ले लेते हैं। x इक्वल टू -1 -7 अपॉन 12, ये हो जाएगा -8 अपॉन 12। 4 से कर देते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। हमारे पास क्या वैल्यू मिल गया -2 अपॉन 3। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है वर्ग समीकरण और यदि उसको सूत्र विधि से हल करने के लिए कहा जाता है, तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र विधि यूज करेंगे और इस वैल्यू को इस प्रकार से a b c की वैल्यू निकालेंगे और इस सूत्र में रख कर उसको हल कर लेंगे। इसके आगे हम ये देखेंगे कि वर्ग समीकरण के सूत्र से आपके प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस दिए हैं सूत्र विधि से हल करने के लिए, उन क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करोगे, आप लोग खुद बनाकर देखोगे। अब मैं इसमें देखती हूँ विभेदक। विभेदक विभेदक जो है हमारे पास क्या सूत्र होता है विभेदक का, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस प्रकार से d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हमारे पास इसी विभेदक इसी सूत्र से हम इसकी क्या निकाल लेते हैं, प्रकृति। प्रकृति निकालने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं। पहला होता है
d की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0, मतलब धनात्मक मान होता है। तो इनके मूल क्या होते हैं? मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। दूसरा इसमें होता है d बराबर 0 इक्वल 0। तो इसमें भी क्या होते हैं? मूल वास्तविक तथा समान। और तीसरी वैल्यू हमारे पास, तीसरा इसमें होता है सूत्र d इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव मान होता है। तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक मान। इस प्रकार से अगर हमारे पास विभेदक निकालने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करेंगे? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। और यदि हमको प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0, मतलब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। दूसरा d इक्वल टू 0, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और तीसरा d इज लेस देन 0, मतलब मूल काल्पनिक होंगे। तो हमारे पास मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले लेती हूँ जिसमें आपको विभेदक निकालना भी बता देती हूँ और उसकी प्रकृति भी बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। कहा जाता है कि इसका विभेदक भी निकालिए और इसकी प्रकृति के बारे में भी बताना है कि प्रकृति क्या है। तब हम क्या करेंगे? हम पहले इसके मानक रूप से तुलना कर लेंगे। a इक्वल टू कितना है हमारे पास? 1, b इक्वल टू कितना है? -4 और c इक्वल टू है 4। अब हम इसके विभेदक का सूत्र लगाएंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब हमको क्या मिल गया? d इक्वल टू 0 मिल गया। अगर यहाँ कोई धनात्मक मान आया रहता है 4, 5, 6, 12 कुछ भी मान आया रहता तो हम क्या बोलते हैं? मूल वास्तविक तथा असमान होगा। लेकिन हमारे पास क्या है? d इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यहाँ पर यदि हमारे पास ऋणात्मक मान आ गया रहता, जैसे -5, -8, -12 कुछ भी वैल्यू आ गई होती, तो हम क्या बोल सकते थे उसको? कि मूल जो है वो काल्पनिक है। तो इस प्रकार से हम वर्ग समीकरण में सूत्र विधि से क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं उसको देखें, उसके बाद विभेदक और उसकी प्रकृति ज्ञात करना देखें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का देखेंगे।